नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, बिना तलवार के म्यान और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने 10 से ज़्यादा IAS अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए हैं। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, इनको अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन अध्यात्म विभाग बनाया गया है। श्री सचिन सिन्हा को प्रमुख सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग का। श्री उमाकांत उमराव बने हैं विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। श्री राजेश कुमार कोल को बनाया गया है हस्तशिल्प और हथकरघा मध्य प्रदेश का आयुक्त। साथ ही में रेशम मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। श्री मनोज खत्री अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन को जेल विभाग से राज्यपाल के अपर सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। श्री विशेष गढ़पाले प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इनको प्रबंध संचालक बनाया गया है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का। श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से प्रबंध संचालक बन गई है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की। साथ ही में प्रबंध संचालक बनाया गया है इनको मध्य प्रदेश खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का भी। श्री गणेश शंकर मिश्रा, इनको प्रबंध संचालक बना दिया गया है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का। श्री भास्कर लक्षाकार जो कि प्रबंध संचालक थे अभी तक लघु उद्योग निगम के, अब इनको बना दिया गया है आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त और पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग में। श्री मोहित बुंदस संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल को पदस्थ किया गया है पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग से उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में। निर्देशानुसार श्री अजीत केसरी भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये है आज के माँ बगलामुखी के मंगलमय दर्शन। साथ ही में भगवान महाकालेश्वर के मंगलमय दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर के 9 अप्रैल के भाव है, क्योंकि 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तो मंडियाँ बंद रहेगी। मक्का के भाव की बात करें 1311 से 1463 रुपये, उड़द 5900 से 6400 रुपये, सोयाबीन 5600 से 6700, गेहूँ 1690 से 2202, चना 4500 से 5200, मसूर 5570 से 6200, धनिया 5300 से 6950, लहसुन 1500 से 8500, मेथी 5180 से 6500, अलसी का भाव रहा 7101, सरसों 5939, तारामीरा 5590, इसबगोल 10300, प्याज 1144, कलौंजी 19000, डालर चना 8951 और असालिया का भाव रहा 5940 रुपये तक। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वोकेशनल परीक्षा वर्ष 2021 के प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में यह सूचना जारी की गई है। MP बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के पोर्टल www.mpbsc.mpionline.gov.in पर अपलोड किए गए हैं। संस्था के प्राचार्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित करके उपलब्ध कराएं। मंडल द्वारा जारी ऑनलाइन प्रवेश पत्र में विषय या माध्यम की त्रुटि होने पर MP ऑनलाइन के पोर्टल पर दिनांक 15 अप्रैल तक निर्धारित शुल्क जमा कर वांछित त्रुटि सुधार भी किया जा सकेगा। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी जी देसाई की पुण्यतिथि आज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश में लोकतांत्रिक विचारधारा को मजबूत करने में श्री देसाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लद्दाख सीमा पर सैन्य जमावड़ा कम करने के लिए भारत चीन में वार्ता। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग जैसे गतिरोध के इलाकों से सैन्य जमावड़ा कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 11वीं दौर की वार्ता हो रही है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र के चशुल में शुक्रवार को लगभग 10:30 बजे सुबह शुरू हुई। 10वें दौर की सैन्य वार्ता 20 फरवरी को हुई थी।
यह बातचीत लगभग 16 घंटे चली थी। इससे 2 दिन पहले पेगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों ने अपने सैनिकों को बुला लिया था और हथियार हटा लिए थे। शुक्रवार की वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बातचीत के दौरान भारत इस बात पर जोर देगा कि बचे हुए क्षेत्रों से भी सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द कर ली जाए। पिछले माह के अंत में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा था कि पेगोंग झील इलाके में सैनिकों की वापसी को भारत के लिए खतरा टल गया है। हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। पिछले साल 5 मई को पेगोंग इलाके में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध बढ़ गया था। इसके बाद दोनों देशों ने हजारों सैनिक और भारी हथियार तैनात कर दिए थे। हबीबगंज जबलपुर इंटरसिटी शुरू, अप डाउनर्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। 1 साल बाद फिर से पटरी पर लौटी है ट्रेन। रेलवे ने आधारताल तक किया विस्तार। हबीबगंज से जबलपुर के आधारताल स्टेशन पर गुरुवार को इंटरसिटी पहुंची तो यात्रियों के चेहरे खिल गए। 1 साल बाद ये ट्रेन पटरी पर लौटी है। इसका फायदा रूटीन अप डाउनर्स को होगा। सुबह यह ट्रेन हबीबगंज से 5:10 पर रवाना हुई और सुबह 11:05 पर अपने आखिरी स्टेशन आधारताल पहुंची। जानकारी के अनुसार हबीबगंज आधारताल हबीबगंज इंटरसिटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 02051 02052 का संचालन गुरुवार 8 अप्रैल को 1 वर्ष बाद शुरू हुआ है। पहले इस ट्रेन को हबीबगंज से जबलपुर के बीच में चलाने का निर्णय लिया गया था। बाद में इसका विस्तार आधारताल तक कर दिया गया। आधारताल शहर का कटनी छोर पर आखिरी स्टेशन है। एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है। यहाँ से मुख्य स्टेशन तक यात्रियों को 10 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित शास्त्रीय गायिका थी किशोरी अमोनकर जी। इनकी जयंती आज है। जयपुर घराने की अग्रणी गायिका अमनोकर जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। 6 महीने पर अर्ध कुंभ और 12 महीने के बाद होने वाला पूर्ण कुंभ, इसकी शाही स्नान की तिथियां यहाँ पर दी हुई हैं। आप इनका पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। 12 अप्रैल को चैत्र अमावस्या का शाही स्नान रहेगा। 13 अप्रैल को नव संवत्सर का स्नान रहेगा। 14 अप्रैल को आप कर सकते हैं मुख्य कुंभ स्नान पर्व में भाग लेकर मेष संक्रांति का स्नान। 21 अप्रैल को रामनवमी और 27 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का शाही स्नान होना है। 10 से 14 अप्रैल तक कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। देखिए, मंडी सचिव अंबाराम बिलाला जो कि नरसिंहगढ़ के हैं, इन्होंने बताया कि शनिवार को बैंक अवकाश होने के कारण और रविवार को छुट्टी और गुड़ी पड़वा और अंबेडकर जयंती को लेकर अवकाश है। उन्होंने अपील की है कि कोई भी किसान भाई अपना माल मंडी में बेचने के लिए न लाए। टीम को मिलेगा 100 रुपये दैनिक भत्ता। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि नगरीय क्षेत्र गुना में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, जिसमें सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। सर्वे करने वाली टीम को 100 रुपये का दैनिक भत्ता हर रोज दिया जाएगा, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों पर मुख्यालय पर रहने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही समस्त विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के अवकाश शिथिल कर दिए हैं। कोई भी कर्मचारी अवकाश स्वीकृत कराए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। विभिन्न किराना वस्तुओं के किराना भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। शक्कर, जिसका उपभोग सबसे ज़्यादा होता है, इसके भाव की बात करें तो 3380 से 3425 इसका भाव है। मीडियम क्वालिटी की शक्कर है 3480 से 3575। गुड़ की बात करें तो गुड़ भेली 2900 से 3000, कटोरा 3100 से 3200, लड्डू 2500 से 3300, सिंगाड़ा बड़ा 300 से 315, छोटा 180 से 185, खोपरा गोला बॉक्स में 185 से 200। काली मिर्च का भाव है 422 से 428। पूजन सामग्री की बात करें तो देशी कपूर 1010 से 1025, पूजा बादाम 65 से 70, बेस्ट 160 से 175, पूजा सुपारी 430 से 460, अरीठा 140, केसर 75 से 90, सिंदूर 25 किलो 6350 रुपये। 1.5 महीने बाद सोना हुआ 48,000 के पार। इंदौर सराफा बाजार में शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजार में हाजिर में सोने के भाव 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गए। करीब 1.5 महीने बाद सोने ने 48,000 का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले आखिरी बार 24 फरवरी को हाजिर में सोना 48,340 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका था। अमेरिका में बड़े राहत पैकेज और कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता से सोने और चांदी में निवेशकों की अच्छी लेवाली बाजार में है।
इससे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट लगातार उछल रहा है। इसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सोना खुला 48,000 ऊपर में और 48,050 रुपये तक जाने के बाद 48,030 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। गुरुवार को सोना 47,825 रुपये पर बंद हुआ। ऊपर में 68,600 रुपये तक जाने के बाद 68,450 रुपये प्रति किलो बोली लगाई। गुरुवार को चांदी 68,400 रुपये पर बंद हुई थी। तो इंदौर सराफा बाजार में बंद भाव नकदी में बात करें तो सोना कैडबरी 99.50 टन 48,030 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी स्टैंडर्ड 68,450 रुपये प्रति किलो तथा चांदी सिक्का 750 रुपये प्रति नग। रतलाम सराफा बाजार में चांदी चौरसा का भाव 68,000, टन 68,100, सोना स्टैंडर्ड 47,800, रवा 47,650 रुपये। उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड 48,000, सोना रवा 47,800, चांदी पाट 68,000, चांदी टंच 67,800 और सिक्का 800 रुपये। बंगाल में कड़ी सुरक्षा में चौथे चरण का मतदान आज है। सुबह के 5 जिलों की कुल 64 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट। केंद्रीय बलों की कुल 793 कंपनियों की होगी तैनाती। चौथे चरण में कुल 373 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लगभग 1,15,81,022 मतदाता उनकी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। सिंगूर इस चरण की चर्चित सीट है। चौथे चरण में हुगली जिले की बहुचर्चित सिंगूर सीट भी शामिल है, जहां भूमि आंदोलन करके ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आई थी। सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में देश में 6वें स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू बना हुआ है। मरीजों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले 500 से ज़्यादा बढ़ी है। गुरुवार को प्रदेश भर में जांचे गए 37,462 सैंपल में से 4882 मरीज मिले हैं, जबकि बुधवार को 4,324 मरीज मिले थे। यह पहली बार है जब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक इतनी बड़ी है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 10 अप्रैल की सुबह तक यह पूर्वानुमान वैध है। रीवा संभाग के जिलों में, इसके अलावा उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। डीएपी के भाव सरकार ने बढ़ा दिए। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल 2021 से लागू है, लेकिन बात यह है कि पुराना स्टॉक कंपनी के पास, इफ़को के पास पड़ा हुआ है, इसलिए पहले स्टॉक निकाला जाएगा और यह जो स्टॉक है पुरानी कीमतों पर निकाला जाएगा। उसके बाद में यदि किसानों को मांग रहती है, ज़रूरत पड़ती है, तो फिर नए दाम पे बिक्री की जा सकती है। तो जो नए दाम डीएपी के हैं वो रहेंगे 1,900 रुपये, लेकिन फ़िलहाल पुराना स्टॉक ही अवेलेबल है, इसलिए डीएपी के भाव है 1,200 रुपये। एनपीके 10-26-26 का भाव रहेगा 1,175, 12-32-16 का भाव रहेगा 1,185, 20-20-0-13 का भाव रहेगा 925 और 15-15-15 का भाव रहेगा 1,025 रुपये। कार्यालय राहत आयुक्त मध्य प्रदेश के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी मुआवजा की, वह सूची आपके सामने है। नुकसान हुआ है 29 जिलों में, लेकिन 19 जिलों में ही मुआवजा की राशि पहुंचाई गई है। यह भी ये मानिए कि 100 में से 10% किसानों के खातों में भी नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। बाढ़ और कीटव्याधि से जो क्षति हुई थी, 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षति हुई थी, 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षति हुई थी और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बढ़ता, तब जाके किसानों को सारी राशि मिलती। लेकिन मुआवजा की राशि आप देख रहे हैं कितनी बढ़ी है, 1,128 करोड़ रुपए का यह आदेश है और पहले 891 करोड़ रुपए का यह आदेश था, जो कि दिसंबर में राशि बांटी गई थी। खेत तालाब के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें आप जल का संचयन कर सकते हैं, साथ ही में मछली पालन भी कर सकते हैं। खेत तालाब का आकार और कितने पैसे इसमें मनरेगा के तहत मिल सकते हैं, जानकारी दी हुई है, पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए डबल से रिपीट नहीं करूँगा। स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। ये राजगढ़ जिले के किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों की संख्या है और फसल बीमा के जो राशि स्वीकृत हुई है वह है, लेकिन अभी तक संपूर्ण रूप से मिली नहीं है किसानों के खातों में, सभी के खाते में जमा नहीं हुई है, इसलिए मैं इसको विस्तार से आपको नहीं बताना चाहूँगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुझाव का भी स्वागत है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, खासतौर पर जो आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए सोशल मीडिया पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।